तो आप देखेंगे कैसे दाऊद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताता था। प्रियो, खत्म करते हुए मैं चीज बोलूंगा, परमेश्वर का प्रेजेंस और कलीसिया बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीजें। जब शैतान का हमेशा पर्पस क्या रहता है आपको पता है, हमें कैसे ना कैसे कलीसिया से दूर करें। और जब हम कलीसियाओं में जाते हैं तो विभिन्न चीजें होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कलीसिया में जा रहे हो तो कभी भी इंसान को देखने मत जाओ। आप कलीसिया में जा रहे हो तो आप सिर्फ खुदा से मिलने जाओ। आप कभी आईसीएम में आए होंगे तो आपको पता है कि हमें एक दूसरे से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतना पैक्ड रहता है तो लोग आते और लोग चले जाते हैं। फर्स्ट वर्शिप वालों को ये नहीं पता थर्ड में कौन आ रहा है, थर्ड वालों को ये नहीं पता सेकंड में कौन आ रहा है ना। हमारा काम एक दूसरे से मिलना नहीं, हमारा काम खुदा से मिलना है। चर्च का पर्पस एक दूसरे को कांटेक्ट कराना नहीं है। चर्च का पर्पस जानते क्या है? मेन खुदावंद को आपके साथ कनेक्ट करना है। कई लोग चर्च में जाते, मैंने लोगों को चर्च से दूर होते हुए देखा है। विभिन्न कार्य हो सकते हैं उसके कारण, और उस पर मैं आज जाना नहीं चाहता, लेकिन एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो किसी ने शेयर किया है और वो बस उसको बताकर हम लोग दुआ करने जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति चर्च में गया और ये औरत चर्च में गई, बड़े विश्वास के साथ गई थी। कुछ समय बीतने के बाद ये एक दिन अपने पास्टर के पास आई और बोला कि मैं चर्च छोड़ रही हूँ करके। आपको बताना चाहती हूँ पास्टर, मैं चर्च छोड़ रही हूँ करके। मैं कम से कम उस औरत का धन्यवाद करता हूँ कि उसने कम से कम अपने पास्टर को आके बोला। तो कई लोग तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते, बिना बोले ही चले जाते, लेकिन इस औरत ने पहला चीज सही किया। वो आई और उसने बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। पास्टर ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला फलाना ये औरत और वो व्यक्ति और ये व्यक्ति ये ऐसे है, उनके कपड़े ऐसे, वो ऐसे बात करते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब बोला। तो पास्टर अपने ऑफिस में ही बैठे थे, तो उसने बोला सिस्टर ठीक है, बोला कोई बात नहीं करके बोला। उन्होंने बोला आप मेरे लिए एक काम और करोगे, बोला आप इस संडे और आप मेरे लिए रुकोगे, बोला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बोलोगे, बोला एक संडे और मेरे लिए रुक जाओ, उसके बाद आप चले जाना, बोला। तो पास्टर ने संडे वो आई, उसको बोला पास्टर टुडे इज माय लास्ट संडे, एक बार प्रेयर कर दो करके। उसने बोला ठीक है मैं आपके लिए प्रेयर कर दूंगा, आप रुक जाओ, बोला लास्ट में प्रेयर करेंगे। तो उसने क्या किया पता है, पादरी साहब ने बोला जाने से पहले वर्शिप चल रहा था, भयंकर वर्शिप चल रहा चर्च में। तो उन्होंने क्या किया पता है, सिस्टर को बुलाया, एक भरी हुई ग्लास सिस्टर के हाथों में दे दी, भरी हुई ग्लास टू द ब्रिम, है ना, मतलब हिलेंगे तो पानी गिर जाएगा। तो पास्टर ने उनको बोला आप एक काम करो, आप एनीवेज जाने वाले तो उससे पहले मेरी एक बात सुनो, इस पानी को ग्लास से गिरने मत देना, है ना, इस पे आप 4 बार घूमो आप इसे लेकर, पर गिरना नहीं चाहिए। बोला पादरी साहब ये क्या काम करवा रहे हो, बोला एक बार कर दो, है ना। तो वो औरत ने क्या किया, भरा हुआ वो ग्लास लेकर हो गई, फिर सेकंड राउंड लिया, थर्ड राउंड लिया, फोर्थ राउंड लिया, एक बूंद गिरने नहीं दिया। वापस पादरी साहब को बोला पादरी साहब देखो मैंने एक बूंद नहीं गिरने दिया, आपकी बात को मैं शिद्दत के साथ मानी। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। बोला तो फिर जब आप ग्लास लेके जा रहे थे आपने देखा किसने क्या पहना था? बोला नहीं पास्टर कहाँ, कैसे देख पाऊंगी मैं, मेरा तो नजर पूरा ग्लास पे था। बोला आपने देखा वर्शिप टीम में सामने कौन खड़े होके क्या कर रहा था? बोला नहीं पास्टर मेरी नजर तो ग्लास पे थी। बोला आपने देखा कौन बात कर रहा है? बोला नहीं पास्टर मेरी नजर तो ग्लास पे थी। उसने बोला सिस्टर यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी नजर सही चीज पे टिकी रहे ना तो अपने आप हर चर्च आशीषित होना शुरू हो जाएगा। लोग चर्च में आते पता नहीं क्या क्या चीजें करने लग जाते, है ना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कपड़े पहना है, वो ये चीजें क्यों कर रहा है। अरे आप चर्च आए हो, आप आओ आराधना करो, जाओ, हालेलुया। आप खुदा के धाम में आए हो खुदा से मिलने के लिए। कहाँ लोगों में फंस गए मेरे लोगों, हालेलुया, कहाँ फंस गए, आंटियों में, अंकलों में, बच्चों में, ये चीजों में तो फंसना ही नहीं है। आप चर्च आए, टाइम पे आओ, खत्म हुआ, टाइम से निकल जाओ। वो जिंदगी में कभी चर्च नहीं छोड़ोगे आप। मैं अपनी जिंदगी में आज भी मेरे पास्टर आज भी टू दिस डेट, जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, जिन्होंने मेरे को पहली बार सुसमाचार सुनाया, आज भी अगर मैं किसी को अपना पास्टर बोलता हूं तो उन्हीं को बोलता हूं। आज भी मेरा संबंध उनके साथ बढ़िया है। मेरे हर पड़ाव में, मेरे हर भलाई में आज भी वो पास्टर मेरे। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर्स कभी नहीं बदले।
आज इनको रख लिया, कल उनको रख लिया, आज फलाना को रख लिया। मैं बड़े घमंड में बोलता हूँ, हालेलुया, मेरा आत्मिक पिता एक है, मेरा स्वर्गीय पिता एक है और मेरा फिजिकल पिता एक है। हालेलुया। रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है तो फालतू चीजों में नजर नहीं लगाना है, नजर ताकते रहो खुदा पे, तो 100% सारे रिश्ते आपके बढ़िया चलेंगे, सारे रिलेशनशिप्स आपके बढ़िया चलेंगे। शैतान का तो पर्पस है आपको और मुझे कैसे ना कैसे परमेश्वर के भवन से अलग करवाना है करके, तो कोई नजर आपको किसी ना किसी पे नहीं रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक सिस्टर मेरे पास आई, कोविड के टाइम पे ये सिस्टर ऑनलाइन हमें देखती थी और शायद वो भी बैठ के वचन भी सुन रही होगी। तो इस सिस्टर चर्च में आती थी और हम लोग वचन सुनाते थे, वो पसंद करती थी, ऑनलाइन में जुड़ती थी। वो जब ऑनलाइन खत्म हुआ तो क्या हुआ, जब ऑनलाइन खत्म हुआ तो ये अब वापस अपने चर्च जाने लगी, है ना। उसके दोस्त उसको दूसरे एक चर्च में, जो वहां पे वो पहले गई हुई थी, तो वहां जाने लगी। तो मेरे पास आई और बोला पास्टर जा रही हूँ। मैंने प्रेयर करके मैंने बोला आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है करके बोला। अब क्या हुआ, बीच बीच में लोगों ने कह दिया कि आपके अंदर शैतान है, आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो। मेरे पास भी आके बोला पास्टर क्या मेरे अंदर शैतान है क्या? मैंने बोला नहीं, आपके अंदर शैतान क्यों होगा, आप खुदा के नाम को उठा रहे हो, आपके अंदर शैतान क्यों होगा? देखना जरा, आपको अगर चर्च में आप एक दूसरे विश्वासियों के बारे में और एक दूसरे लोगों के बारे में गलत मत बोलना। अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे ना, दुष्टात्मा उसके अंदर नहीं, पता चले आपके अंदर। हालेलुया, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने ICM में भी अपने चर्च में बड़ा फ्रीडम दिया हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे चर्च में मैं किसी को नहीं चेक करता कि वो वहां जा रहा है कि वो नहीं जा रहा है करके, क्योंकि मैं किसी को वैसे भी बदल नहीं सकता हूं, है ना। अब आप बैठ के किसी और का YouTube चैनल देखोगे, है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है, आप तब भी वचन ही सीख रहे हो। हालेलुया। और मेरा काम प्रेयर करना है, जो मेरे लिए है वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो मेरे साथ नहीं है वो कहीं ना कहीं और जुड़ेंगे। अरे अगर एक चर्च से दूसरे चर्च में गए भी तो दिक्कत क्या है, चर्च ही तो गए हैं, दुआ ही तो करने गए हैं, प्रार्थना ही तो करने गए, कुछ गलत थोड़ा ना करने गए। वो बोलते हैं ना उस चर्च में चला गया वो खराब हो गया, तो वहां पे, अरे नहीं रे, चर्च में गया, दिक्कत क्या उसके अंदर, डिस्को बार में थोड़ा ना गया है, चर्च में ही तो गया है। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, जाने तो जिसको जाना है, सबका बढ़ने का हक है। हालेलुया। अगर कोई बढ़ना चाहता है उसे बढ़ाओ, लेकिन रिश्ते बिखरने मत दो। लास्ट लाइन मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया, जब भी कोई छोड़कर जाए ऐसी कोई बात मत बोल देना जिसके कारण वो लौट ना आ पाए। जब भी कोई छोड़ के जाना चाहे तो ऐसी कोई बात मत बोलना कि आप वापस ना आ पाए। वो सिस्टर छोड़ के जा रही थी, मैंने कहा सिस्टर मैं और महिमा आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं और प्रेयर करके आपको छोड़ेंगे। हमने उनके लिए प्रेयर किया और हमने बोला प्रभु आपको आशीष का, आप बढ़े। वो छोड़ के उधर गई थी जहां पे पहले थी, उन्होंने बोला तेरे अंदर दुष्टात्मा, उनको यही नहीं पता कि हमने रिलीज कर दिया। वो सिस्टर वापस आई और वो सिस्टर ने बोला वो तो कह रहे मेरे अंदर दुष्टात्मा है करके, वो तो कह रहे मेरे अंदर तो गंदी गंदी आत्मा है करके। तो मैंने कहा फिर क्या करें, आप उधर ही चले जाओ, वहां पे छुटकारे मिलेंगे। कहता नहीं पास्टर मैं इधर रह लूंगी कम से कम। हालेलुया। हर दिन मुझे ये टॉर्चर तो सहना नहीं पड़ रहा। वो सिस्टर आज मेरे लिए इतनी आशीष का कारण बन गई है, इस चर्च के लिए इतने आशीष का कारण।